Hello friends, very good evening. How are you all, beta? Fine, I am also doing good. Okay, so I welcome you all in my EVS class. I hope you have done your homework properly, learning and writing both. है ना? Okay, beta. In our last class, we have done exercise number 1, 2, 3 of chapter number 4, right? Have you learned? And today we are going to start exercise number 4. So are you ready, beta? Open your notebook, Chetan Sharma. What happened? Okay, so let's start. Chapter 4, exercise 4. Okay, start writing, beta. Answer the following questions. Okay, you have to give answer of all these questions. First of all, write the date, today's date, and day is Tuesday. Okay, chapter 4, then exercise 4. First question, why do birds build nests? So our question is, why do birds build nest? जो बर्ड्स हैं, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? तो क्यों बनाते हैं बेटा? राइट द आंसर. टू लिव इन, रहने के लिए, है ना? सो वी विल राइट most birds build nest to live in, रहने के लिए. Okay, write down fast. Now see second question. How do, तो पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं बेटा? रहने के लिए. पक्षी अपना घोंसला रहने के लिए बनाते हैं. How do amphibians breathe? Question mark. ठीक है. एम्फीबियन सांस कैसे लेते हैं? तो कैसे लेते हैं बेटा? एम्फीबियंस होता क्या है? उभयचर, यानी कि जो ज़मीन पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी
रह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लेते हैं? दे यूज देयर lungs to breathe while they are in water and their skin while on land. Okay, so this is answer of this question, and what it is saying, let's see. Gills? No, Kanika, it is wrong answer, not from gills. ठीक है, they use their lungs to breathe while they are in water. जब वो पानी में होते हैं तो सांस लेने के लिए अपने लंग्स को यूज करते हैं। ठीक है ना, किसे यूज करते हैं बेटा? लंग्स को यूज करते हैं। एंड देयर स्किन वाइल ऑन लैंड, और जब वो जमीन पर होते हैं तो सांस लेने के लिए किसका यूज करेंगे? अपनी स्किन का। ठीक है, एम्फीबियंस उभयचर, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, तो पानी में रहने के लिए वो अपना लंग्स यूज करते हैं और जमीन पर रहने के लिए वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, सो राइट इट डाउन क्विकली। Have you done, beta? Now question number C. What purpose does a spider's web serve? So what is this question saying? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? व्हाट पर्पस डज अ स्पाइडर्स वेब सर्व, यानी कि
स्पाइडर का जो वेब होता है, जो जाला होता है, उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों बनाती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पाइडर्स। क्या होता है स्पाइडर बेटा, आपको पता है ना, क्या होते हैं स्पाइडर्स, डू यू नो? मकड़ी। build webs to protect builds web to trap insects to eat। स्पाइडर्स बिल्ड वेब्स, यानी कि स्पाइडर वेब बनाते हैं, जाला बनाते हैं, टू ट्रैप इंसेक्ट्स टू ईट, इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए और फंसाकर खाने के लिए बनाते हैं, है ना, इसीलिए बनाते हैं ना। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D, what materials do birds use to make their nests? So question is, what materials do birds use to make their nests? यानी कि बर्ड्स कौन सा मटेरियल यूज करती हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए, कौन सा यूज करती है बेटा? यूज योर माइंड एंड गिव मी आंसर, यूज योर माइंड। ग्रास, टहनिया, टहनिया, गुड बेटा। चलिए लिखिए इसका आंसर बेटा। बर्ड्स यूज a number of materials like grass,
leaves, twigs, twigs क्या होता है बताया था ना मैंने, टहनियाँ, and feathers, to build nests. बस इतना ही काफी है ना। इज इट विजिबल टू यू बेटा, दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला? बर्ड्स यूज अ नंबर ऑफ मटेरियल्स, बर्ड्स बहुत सारा सामान यूज करती है। नो मैम, ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी ना, ये वाली, इससे ऊपर का तो दिख रहा है ना। डी का आंसर क्या है? कंप्लीट आंसर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सो आई एम रेजिंग let's write again. Birds use a number of materials like grass, leaves, okay, twigs, and feathers, to build nest। अब तो दिखाई दे रहा है ना बेटा? Don't write 2 times, okay? You have to write only 1 time. Materials do birds use to make their nest? Birds अपना घोंसला बनाने के लिए कौन सा सामान यूज करती है, काम में लेती है ना? तो क्या काम में लेती है बेटा? बर्ड्स यूज अ नंबर ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारा मटेरियल काम में लेती है। लाइक मीन्स जैसे ग्रास यानी घास, लीव्स पत्तियां, ट्विग्स टहनियाँ और
feathers यानी कि पंख, to build nest अपना घोंसला बनाने के लिए। क्लियर बेटा? Now write E question. Describe an ant hill. एंट हिल को डिस्क्राइब करिए। एंट हिल क्या होता है, कैसा होता है, यू हैव टू डिस्क्राइब। ओके बेटा, फॉर दैट राइट इट डाउन। आंसर लिखिए। ants build large mounds of soil with many tunnels to live in। Ants build large mounds of soil with many tunnels to live in is called ant hill। ठीक है, क्या हुआ? एंट जो है बड़े बड़े क्या बनाती है, टीले बनाती है बेटा, और जिसमें बहुत सारी सुरंग भी होती है, वो रहने के लिए बनाती है, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एंट हिल। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा ये एफ है ना, कोई बात नहीं, इसको एफ कर लीजिए या रहने दीजिए, अब हम कर लेंगे, दूसरा जो करेंगे ना वो एफ कर लेंगे। इट्स ओके। राइट इट डाउन फास्ट बेटा। हैव यू डन? Dimple, are you taking rest or you are writing? Done हो गया? चलिए, now I am erasing। हो गया ना, सारा इरेज कर दो बेटा।
Now write F means E. Describe the nest of a weaver bird and a tailor bird. ठीक है, so you have to describe both nest. Describe the nest of a weaver bird and a tailor bird. दोनों के नेस्ट कैसे होते हैं वो हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं वीवर बर्ड का नेस्ट कैसा होता है ना। चलिए राइट करिए आप। आंसर The weaver bird इसकी क्या खासियत होती है बेटा। weaver bird enters it through an opening at the bottom of the nest। वही वीवर बर्ड तो घोंसले के नीचे से एंटर करती है क्योंकि वहीं से उसका ओपनिंग पार्ट होता है ना। और टेलर बर्ड क्या करती है, द टेलर बर्ड इसकी खासियत क्या है, uses its beak the tailor bird's nest is made soft and warm by lining it with
fine grass. So this is the specialty of both the birds nest. ठीक है ना? Now one question is remaining beta, and this question its answer is same as we have done of number B. जी जो क्वेश्चन है बेटा इसका आंसर वही है जो हमने बी का आंसर लिखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है एम्फीबियंस बर्ड्स नहीं, एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉग्स, टॉड्स एंड न्यूट्स कैसे सांस लेते हैं. तो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो एम्फीबियंस एनिमल्स ही हैं. ठीक है, सो नंबर B's and G's आंसर आर द सेम. ठीक है, सेम आंसर है इनके. नो नीड टू राइट अगेन. नाउ सी, इसमें आपको वीवर बर्ड को और टेलर बर्ड के नेस्ट को एक्सप्लेन करना है. द वीवर बर्ड एंटर्स इट थ्रू एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट. ये नेस्ट के बॉटम में से एंटर करती है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इट्स नेस्ट. द टेलर बर्ड्स नेस्ट इज मेड सॉफ्ट एंड वार्म बाय लाइनिंग इट विद फाइन ग्रास. और जो टेलर बर्ड होती है वो अपने घोंसले को कैसे सॉफ्ट बनाती है? जो पतली पतली घास को परत दर परत रख के अपने घोंसले को सॉफ्ट बनाती है. ठीक है बेटा, नाउ राइट योर होमवर्क. Learn and write CW. You have to learn and write all these questions again in homework. Clear? ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, याद भी करने हैं, राइट भी करने हैं. ठीक है बेटा, ड्राइंग किसी एनिमल की ड्राइंग बनाएंगे या फिर किसी बर्ड की. ठीक है बेटा, या तो किसी भी एनिमल की ड्राइंग बनाएंगे आप या फिर किसी भी बर्ड की अच्छी सी, और वो मुझे दिखाया करिए. ठीक है ना, बनाते हो तो मुझे दिखाया भी करो. ठीक है बेटा, so that's all for today's video. Okay, good. Now we will meet in our next class. Till then, thank you. Have a nice day beta.